नमस्कार दोस्तों। आज पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में। यहाँ से भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछता है। यहाँ से भी प्रश्न आता है। आज विशेष रूप से पढ़ेंगे मिट्टी सॉइल के बारे में। ठीक है। आगे चलते हैं। अभी मिट्टी के महत्व के बारे में बात करेंगे। मिट्टी चट्टानों के चूर्ण का ढेर नहीं वरन मिट्टी पृथ्वी के ऊपरी सतह का एक ऐसी तह है जिसमें सतत परिवर्तन और विकास होता रहता है। प्राकृतिक संसाधनों में मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण एवं आधारभूत संसाधन है। ठीक है। मिट्टी निर्माण के कारक क्या क्या रहते हैं? तो चट्टान, जलवायु, उच्चावच, वनस्पति और समय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मूल चट्टान मिट्टी का आधार होता है। ठीक है। जो चट्टान है बोल क्या रहा है कि मूल चट्टान किसका? मिट्टी का आधार होता है। चट्टानों के टूटने और चूर्ण रूप में परिवर्तित होने में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपक्षय, अपरदन से बनी चट्टानी चूर्ण जैव तत्वों को समाहित कर मिट्टी के रूप में बनता है। यहाँ पे क्या? अपक्षय, अपरदन से बनी चट्टानों के चूर्ण में। ठीक है। क्या बोलता है कि मिट्टी निर्माण में कई कारक सक्रिय होते हैं। एक लंबी अवधि मिट्टी को विकसित करने की अवस्था तक पहुंचाता है। आप ये छत्तीसगढ़ का मैप बना हुआ है। ये जो ये देख रहे हैं ये 23.5 डिग्री का रेखा है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कर्क रेखा। अब यहाँ पे मृदा का वर्ग दिया है, आर्द्रता की दशा दिया है, तापमान, वनस्पति का प्रधान दिया हुआ है। वर्टिसॉइल किसको बोलते हैं? यहाँ आर्द्रता कैसे रहता है? अल्प आर्द्र से शुष्क रहता है। ठीक है। अल्प आर्द्र से शुष्क रहता है। ये कैसा रहता है? तापमान शीतोष्ण से उष्णकटिबंधीय रहता है। प्रधानतः क्या रहता है? घास का क्षेत्र यहाँ पे रहता है। ये क्या है? वर्टिसॉइल। मृदा का वर्ग है। अल्प आर्द्र से शुष्क, शीतोष्ण से उष्णकटिबंधीय तापमान रहता है। प्रधानतः किस चीज़ का रहता है? घास का रहता है। एक होता है इंसेप्टी सॉइल मतलब इंसेप्टी मृदा। इसमें जलवायु आर्द्रता कैसा रहता है? दशा आर्द्र रहता है, उष्णकटिबंधीय रहता है। इसमें वन का प्रधानता रहता है। एक होता है अल्फी सॉइल। ये अल्प आर्द्रता से आर्द्र, उष्णकटिबंधीय, चौड़ी पत्ती और पतझड़ वाले वन में मिलते हैं। अल्टी सॉइल ये आर्द्र रहता है शीतोष्ण से उष्णकटिबंधीय वनस्पति में। ठीक है। ये प्रमुखतः अगर देखें तो मृदा का वर्गीकरण किया हुआ है। वर्टिसॉइल, इंसेप्टी सॉइल, अल्फी सॉइल और अल्टी सॉइल।
बात करते हैं मिट्टियों का सामान्य वर्गीकरण। छत्तीसगढ़ में मिट्टियों को स्थानीय आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि छत्तीसगढ़ में मिट्टी का वर्गीकरण कितने प्रकार से है। तो याद रखिएगा 5 प्रकार में विभाजित किया हुआ है। इसमें 5 प्रकार में कौन कौन है। पहला आता है कन्हार मिट्टी, दूसरा आता है मटासी, तीसरा आता है भट्ठा और चौथा आता है डोरसा। ठीक है, 5 प्रकार है। अभी आप लोगों को पांचों प्रकार के बारे में डिटेल्स में बताएंगे। ये 5 प्रकार में है कन्हार, मटासी, भाटा, डोरसा। कन्हार मिट्टी किसको बोलते हैं। क्या बोलता है कि यह मिट्टी प्रदेश की सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है। काली मिट्टी रहती है। यह गहरी चिकनी मिट्टी है जिसका रंग गहरा काला भूरा काला होता है। इसकी संरचना अत्यंत बारीक होती है। इसमें चूना, पोटास, एल्युमिनियम, लोहा की मात्रा की अधिकता होती है। फॉस्फेट, नाइट्रोजन, जीवाश्म का अभाव रहता है। ठीक है, यह निचले भागों में पाई जाती है। चिक्का की मात्रा 50 से 55% तक होता है। इसमें जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है, सबसे ज़्यादा। यह मिट्टी गीली हो जाने पर फूल जाती है और मुलायम तथा चिपचिपी हो जाती है। सूखने पर इसमें क्या दरारें पड़ जाती हैं। प्राकृतिक रूप से अगर इसकी बात करें तो यह क्षारीय प्रकृति का रहता है। इसका प्रकृति क्या रहता है, क्षारीय रहता है। इसका पीएच मान होता है 6 से 7। एग्जाम में इसका भी पूछता है कि कन्हार मिट्टी का पीएच मान कितना 7.6 तक रहता है। पूर्वी बघेलखंड पठार, रामानुजगंज, मध्य प्रतापपुर, कुसमी, कन्हार, दंडकारण्य घाटी, ये सब में मिलता है। अगला आ जाता है मटासी। ये मटासी स्थानीय नाम है। मटासी को और किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं लाल पीली मिट्टी। ठीक है, क्या बोलता है कि यह प्रदेश का दूसरी सबसे महत्वपूर्ण उपजाऊ मिट्टी है। मिट्टी कन्हार की अपेक्षा अधिक तथा भाटा की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। इसमें रेत की मात्रा अत्यधिक होने से अफवाह अच्छा होता है। इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है। फेरिक ऑक्साइड के कारण जल योजन तथा लौह तत्वों के ऑक्सीजन के कारण लाल रंग दिखाई देता है। इसका पीएच मान 6.8 तक होता है। प्रदेश के 30% कृषि मटासी मिट्टी पर किया जाता है। महानदी में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, धमतरी, कोरबा, कवर्धा, ये सब में इसका विस्तार है। दंडकारण्य के ऊंचे भागों में महानदी, गोदावरी मैदानों में मटासी मिट्टी मिलती है। कोटरी का मैदान, इंद्रावती, सबरी का मैदान, ये सब में मटासी मिट्टी मिलती है। डोरसा मिट्टी मुख्यतः कहा जाता है काली मिट्टी और हल्की मटासी मिट्टी। काली और मटासी दोनों को मिला दिए तो क्या बन जाता है, डोरसा। मटासी अभी ऊपर दिखे ना, ये लाल पीली मिट्टी। तो काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी के मिश्रण से बनता है क्या, डोरसा। और इसको स्थानीय नाम पे अगर दे दिया तो क्या क्या दिया हुआ है, काली या कन्हार मिट्टी या मटासी मिट्टी के मिश्रण से बन जाता है। पहली श्रेणी में कन्हार की मात्रा अधिक और मटासी की मात्रा कम होती है। इसका पीएच मान होता है 7.6। 30% भागों में इस मिट्टी का विस्तार है वो खेती किया जाता है।
दंडकारण्य के महानदी और इंद्रावती घाटियों में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। भाठा मिट्टी, भाठा मिट्टी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या बोलता है कि लाल भूरी मिट्टी जो कुटको के शिखरों तथा हसदो नदी के बाईं ओर मिलती है। किधर? हसदो नदी के बाईं ओर मिलती है। इसमें असंख्य छोटे छोटे कंकड़ मिलते हैं। मटासी, इसका रंग मटासी जैसा दिखता है। इस मिट्टी के नीचे लौह युक्त चट्टानें पाई जाती हैं। एल्युमिनियम लोहे की अधिकता के कारण यह अधिक कठोर होता है। इसका पीएच मान 5.2 होता है। इसे बंजर भूमि भी कहते हैं। पाल का क्षार, परपट का क्षार प्रमुख रूप से। पाल का क्षार भूरी गाद वाला उपजाऊ मिट्टी होता है। यह मिट्टी उद्यान फसलों के लिए बहुत उपयोगी होता है। हाँ, क्या बोलते हैं, प्रदेश की 80% जनसंख्या इसी मिट्टी का उपयोग कृषि के लिए करती हैं। महत्वपूर्ण बात है कि मिट्टी के संरक्षण एवं उर्वरता को बनाए रखने के लिए फसल चक्र को अपनाना, जैविक खादों का उपयोग, उर्वरों को संतुलित उपयोग, जल प्रबंधन, मेड़बंदी, वैज्ञानिक विधि से कृषि, वन संरक्षण, वृक्षारोपण और नालिकाओं को रोकने के उपाय, पर्वतों पर सोपानी कृषि को अपनाना होगा, जिससे मिट्टी संरक्षण में सहायक होंगे। ये जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक वाला, ये मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ दृष्टि से है कि मिट्टी संरक्षण या मिट्टी के उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व हैं या क्या क्या आवश्यकता है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगामी परीक्षा के लिए यहाँ से मतलब मानना है कि अगर 50 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो पूरा 50 नहीं, लेकिन 35 से 35 से 40 प्रश्न का अनुमान है कि ये जो पढ़ा हुआ है यहीं से आएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।